हेलो, हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल रेडियोलॉजी इनसाइट्स। टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर ए रेयर एंड फैसिनेटिंग न्यूरोलॉजिकल फिनोमेना दैट विल चैलेंज एवरीथिंग you thought you knew about the brain function. Imagine waking up one morning unable to move your arm or leg and shocking diagnosis that changes everything. क्या आपने इससे पहले कभी ऐसी बीमारी का सुना है जिसमें दिमाग का एक हिस्सा अफेक्टेड होता है लेकिन सिम्टम्स दूसरे हिस्से में आते हैं? आज हम एक ऐसा ही केस देखेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। हमारे आज की टॉपिक का नेम है क्रॉस सेरिबेलर डायस्टेसिस। फ्रॉम स्ट्रोक टू ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, क्रॉस सेरिबेलर डायस्टेसिस इज़ ए कंडीशन दैट कैन चेंज लाइफ्स इन एन इंस्टेंट। आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है। मैं आपको एक डेली केस दिखाऊंगी जिसको मैं डिस्कस करूंगी इन डिटेल्स और सब पॉइंट्स कवर करूंगी, इसलिए आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है और कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना और कहीं पे भी आपने कोई चीज़ स्किप नहीं करनी ताकि आपको केस अच्छी तरह से कवर हो जाए और कोई भी चीज़ वाइवा का रिटर्न का पॉइंट कोई आपका मिस ना हो। इसलिए आपने मेरी वीडियो को एंड तक डिटेल में देखना है। चले बढ़ते हैं आज के केस की तरह। ये फीमेल पेशेंट थी 4 years ऑफ एज। ठीक है, इनकी कंप्लेंट थी क्या थी? मेनिंजोएन्केफेलाइटिस एट द एज ऑफ 4 months फॉलोड बाय वीकनेस ऑफ द राइट साइड ऑफ द बॉडी। ये इनकी पेशेंट की प्रीवियस हिस्ट्री है। 4 months की एज पे इसको मेनिंगोएन्केफेलाइटिस था, उसके बाद वीकनेस थी राइट साइड पे। हमारे पास इनका MRI हुआ, T1 T2 फ्लेयर कॉर्नर सेजिटल और DWI सारा कुछ इसके इमेजेस हुए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है, आपको बहुत कम डेली लाइफ में देखने को मिलेगा। तो आपको मैं सारा केस बताऊंगी, इसकी फाइंडिंग्स बताऊंगी जो, और इसके बाद इन जनरल डिस्कस करेंगे और सारे वो पॉइंट्स जो आपको आने चाहिए वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी। इसलिए आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है ताकि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो। मैं इसमें सब कुछ आपका कवर कर लूँगी। क्या अगर आप रिटर्न दे रहे हैं या वाइवा दे रहे हैं या आप कोई मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक़ है या आप टेक्नीशियन हैं तो आपको फाइंडिंग्स आप पिक कर सकें ईजीली। तो मैं बहुत सिंपल आपको समझाऊंगी, इसलिए आपने मेरी वीडियो को देखना है और एंड तक कोई चीज़ स्किप नहीं करनी ताकि आपका कोई पॉइंट मिस ना हो। तो अब आपको मैं इसकी सारी फाइंडिंग्स बताऊंगी, उसके बाद फिर इसको डिस्कस हम करेंगे। तो इनका जो आपको मैंने जैसे बताया कि MRI हुआ, फिर इसके मेन फाइंडिंग्स क्या थी? Alter signals appearing hypointense on T1, DWI images, mixed signal intensity on FLAIR, hyperintense on T2, involving the left frontal, parietal, anterior temporal, periinsular, and periventricular regions with dilated sylvian feature, cortical sulci, and body of left lateral ventricle, suggesting encephalomalacia. Left cerebral hemisphere volume is smaller in size as compared to right side, suggesting left cerebral hemiatrophy. इसके अलावा इनकी फाइंडिंग क्या थी? लेफ्ट हाफ ऑफ द मिड ब्रेन इज स्मॉलर एज कम्पेयर टू राइट, सजेस्टिंग वलेरियन डिजेनरेशन एंड हाइपर इंटेंस सिग्नल्स इन द राइट हाफ ऑफ द सेरिबेलर हेमिस्फीयर which is relatively small in size as compared to left half, suggesting Valerian degeneration with cross cerebellar diastasis. ये इसकी फाइंडिंग थी कि लेफ्ट जो इनका सेरिब्रल हेमिस्फीयर था उसका वॉल्यूम लॉस था, हेमियोट्रॉफी थी, बाकी इनकेफेलोमलेशिया था उसकी। बाकी डिटेल्स उसको मैंने आपको फाइंडिंग्स बता दी हैं। बाकी इसमें जो था वलेरियन डिजेनरेशन थी और बाकी इसका जो कॉन्ट्रालेटर था राइट सेरिबेलर हेमिस्फीयर था वो स्मॉलर था और इसमें आल्टर सिग्नल्स थे जो कि क्रॉस सेरिबेलर डायस्टेसिस ये होता है केस, और जो बहुत रेयर केस है, बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आपने इसको ज़रूर देखना है। और इसके बाद मेरे इसके साथ आपके साथ डिस्कस करूँगी, अपने सारे पॉइंट्स सुनने हैं और वीडियो को एंड तक देखना है ताकि कोई चीज़ आपकी मिस ना हो और अपनी फाइंडिंग को साथ साथ आपने कोरिलेट और मैच करते जाना है। चलिए हम अब इसके बारे में थोड़ा सा टॉपिक के बारे में पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ क्रॉस सेरिबेलर डायस्टेसिस, ये होता क्या है, इसके काजेज़ क्या हैं, प्रेजेंटेशन क्या है और फीचर्स क्या हैं और ट्रीटमेंट क्या है। चलिए, देयर इज डिप्रेशन इन द फंक्शन, मेटाबॉलिज्म, परफ्यूजन affecting a cerebellar hemisphere occurring as a result of contralateral focal supratentorial lesion, classically an infarct, but it can be sequelae of any significant supratentorial lesion like tumors, hemorrhage, encephalitis, radiation necrosis, epilepsy, frequently reported on the positron emission tomography called PET-CT scan, and single photon emission CT SPECT, but it is rarely described on MRI perfusion techniques.
मेनली आपने जैसा हमने पढ़ा कि ये मेनली इन्फार्क्ट में होता है, और लेकिन इसकी अदर काजेज़ भी हैं, लाइक सुपरटेंटोरियल है, ट्यूमर्स हैं, हेमरेज वगैरह ये होते हैं। और बाकी ये मैंने आपके साथ डिस्कस ये किया कि इसमें मोस्टली ये होता है कि इसमें जो एक सेरिबेलर हेमिस्फीयर होता है उसकी परफ्यूजन, मेटाबॉलिज्म, फंक्शन ये आप डिक्रीज़ हो जाता है, और कॉन्ट्रालेटर सुपरटेंटोरियल सेरिब्रल हेमिस्फीयर में कोई ना कोई डिफेक्ट होता है, जिससे इन्फार्क्ट हो सकता है या मैस हो सकता है या हेमरेज, जो काजेज़ मैंने आपको बताई हैं मोस्टली इस तरह होता है। इसमें ये होता है, और मोस्टली हम इसको देखते हैं कि पेट पे नज़र आता है या स्पेक्ट पे नज़र आता है, लेस लाइकली कि एमआर परफ्यूजन टेक्निक्स पे भी हम इसको देखते हैं। बाकी इसका हम मैकेनिज़्म देखते हैं कि मोस्ट लाइकली मैकेनिज़्म इज़ थॉट टू बी इंटरप्शन ऑफ कॉर्टिको पोंटो सेरिबेलर वाइट मैटर ट्रैक्स विच रिजल्ट इन दी हाइपोमेटाबॉलिज्म ऑफ कॉन्ट्रालेटर सेरिबेलर हेमिस्फीयर। जिसका प्रोपोज जो मैकेनिज़्म है वो ये है। बाकी इसकी प्रेजेंटेशन क्या है वो देखते हैं। अदर देन न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स अदर क्लिनिकल प्रेजेंट फीचर्स एसोसिएटेड विद कॉन्ट्रालेटर सुपरनेटोरियल लीजन, दिस कंडीशन इज़ जनरली एसिम्प्टोमेटिक। मतलब इसमें जो आपको सुपरनेटोरियल जो भी लीजन होगी, इन्फार्क्ट होगा या ट्यूमर होगा, जो उसके फाइंडिंग्स होंगी, ये डेफिसिट होगा न्यूरोलॉजिकल, वो उसकी फीचर्स होंगे। अदरवाइज ये कंडीशन एसिम्प्टोमेटिक है, तो उसके अकॉर्डिंग पेशेंट प्रेजेंट करेगा। मोस्टली जब पेट या एक्सपेक्ट किए जाते हैं तो उस पर ये फिर नज़र आता है हाइपोपरफ्यूजन। बाकी इसके फीचर्स जो हैं कि आपको जैसे मैंने बताया कि ये पेट और स्पेक्ट पे आता है, और पेट पे इट शोज़ हाइपोमेटाबॉलिज्म इन द अफेक्टेड सेरिबेलर हेमिस्फीयर विच इज़ डायग्नोस्टिक ऑफ दिस फिनोमेना। बाकी एमआरआई परफ्यूजन टेक्निक्स कैन बी यूज टू डिटेक्ट क्रॉस सेरिबेलर डायस्टिस। सिटी परफ्यूजन ड्यूरिंग एन एक्यूट स्ट्रोक में शो आ कॉन्ट्रालेटरल परफ्यूजन एबनॉर्मलिटी इन दी 20% ऑफ द केसेज। सिर्फ 20% ऑफ केसेस में आपको हमें नज़र आती है एमआर परफ्यूजन पे, बाकी ओसीटी परफ्यूजन पे। बाकी आपको जिसमें मेन इसका पेट है, अगर आपके पास इसमें आता है कोई एमसीक्यूज़ या कोई आपसे पूछा जाता है तो मेन ही आपने फिर यही बताना है कि इसके लिए जो डायग्नोस्टिक है वो पेट सिटी स्कैन है, पेट स्कैन है। उस पर हाइपोमेटाबॉलिज्म एक साइड पे जो आपका लीजन होगा सुपराटेंटोरियल और कॉन्ट्रालेटर सेरिबेलर में हाइपोमेटाबॉलिज्म होगी, मेन इसकी ये फाइंडिंग होगी। और ये आपसे पॉइंट पूछा जा सकता है कि आपके लिए वाइवा के लिए भी और रिटर्न के लिए भी इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट ये वाला है कि पेट। बाकी इसकी हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ प्रोग्नोसिस क्या है। नो ट्रीटमेंट अदर देन द मैनेजमेंट ऑफ द सुपराटेंटोरियल इंसल्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ द फर्दर इंसल्ट। मतलब कि जो सुपराटेंटोरियल लीजन है, जो भी काज है, उसकी मैनेजमेंट होती है। अदरवाइज इसको इसकी कोई वैसे नहीं इसको फॉलोअप किया जाता है। यूजली इट इज़ ए ट्रांजिएंट फिनोमेना एंड रिजॉल्व विद इन दी फ्यू वीक्स। और बाकी ये ट्रांजिएंट है, फॉलोअप करते हैं फ्यू वीक्स में रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन इन क्रोनिक स्टेजेस में क्या होता है, देयर कैन बी एसोसिएटेड वॉल्यूम लॉस टू द कॉन्ट्रालेटर सेरिबेलर हेमिस्फीयर विच इज़ नोन एज ए क्रॉस सेरिबेलर एट्रोफी और वलेरियन डिजनरेशन, जैसे कि हमारे केस में था कि वो क्रोनिक केस था। ये आपको टॉपिक मैंने बता दिया, सारी मेन पॉइंट्स बता दिए, इसके फीचर्स, इसकी मैकेनिज़्म, बाकी इसकी फाइंडिंग्स और ट्रीटमेंट वगैरह, ये मेन पॉइंट्स सारे आपको डिस्कस कर दिए। ये अगर आप एक दफ़ा वीडियो देख लेंगे तो आपको सारे इजीली समझ आ जाएंगी और वाइवा आपका इजीली इससे कवर हो जाएगा। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी आपने मुझे कमेंट करके बताना है, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस दी बेल आइकन। थैंक यू।